बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो दोस्तों, आज हम अपने श्री रामचरितमानस का मास पारायण जो कि बालकांड में ही है उसका पहला विश्राम के बाद आज अपना पाठ शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना श्री रामचरितमानस का मास पारायण का पहला विश्राम के बाद के पाठ जो कि बालकांड का ही है। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओम गण गणपते नमः। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। तो स्टार्ट करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं, जो अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव और सनकादि सिद्धि मुनि योगीगण नाम से प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानव नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नामु जपत प्रभु केन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रसाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाउ, पायुल अचल अनुपम दाऊ, सोमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखो रामु। अर्थात ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपुत अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम मुना सकाई नाम गुण पगाई। अर्थात नीच अजामिल गज और गणिका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम में गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पंत कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहुजुग तीनी काल की लोका, भय नाम जापी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अर्थात केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी का प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम युग मक विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। अर्थात पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समझ सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाना, हित परलोक लीकु लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता समान सब प्रकार से पालन और भक्षण रक्षण करता है। नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंब एको, काल नेमि कलि कटपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान। अर्थात कलयुग में से एक कर्म है, न भक्ति है और न एक ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है।
कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कपीशु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालय देली दली सर सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग के हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला और जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं को शत्रु को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाई कुभाय अनक आल सहो नाम जपत मंगल दिहि दसहु सुमरी सो राम नाम गुण गाता करऊ नाई रघुनति माता। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम ने उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक इतने पर भी इस दयानिधि अपने और देखकर मेरा पालन किया है। लोकौ वेद सुसाहिब रीति बिना सुनत पहचान प्रीति गनी गरीब ग्राम नागर पंडित मोड़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वे बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नर पही सराह सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सनमाही सबई सुबानी बनीति भगति नति गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल्याऊ। अर्थात सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव ही संसार के राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीछत राम सने निसोते कोजग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी रही राम कृपालु उपल किए जल जान जी सची सुमति कपि भालू। अर्थात तदपि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को आवश्यक रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सबु कहत राम सहस उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अर्थात सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी को तुलसीदास जी का सेवक तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अग नर कहु नाक सकोरी समुझी सम मोही अब डर अपने सो सुधीराम किन्हे नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठोई पर दोष पर ध्यान नहीं दिया। सूची अवलोकी सूची जग जा चाही
भगति मोरी मति स्वामी निराही सराही। कहत नसाई होई हिरनी की, रीछत राम जानी जन जी की। अर्थात वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो इस बात को सुनकर केवल और अपने सुचित रूप से सुनिरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहना करें, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात जो चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय को स्त्री जानकर ही रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित्त चुक किए की, करत सुरई से बार ही है की। जही अग बधेव बयाध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई किने कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भोग की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उसके हृदय की को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही है की। जही अग बधेव बयाद जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई किने कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय की अच्छाइयों को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी, सपनों सोना राम ही हेरी। ते भरती भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी उनको मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के साथ श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान करते हैं और राजसभा में भी उनका गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपी डार पर, ते लिए आपू समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते श्री रामचंद्र जी सरीखे से निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई सभी से अलग है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी को कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबु गौरी सिरनाई। वर्णव रघुबर विषाद जसु, सुनी कली कलोस नसाई। अर्थात जिस तरह अपने गुण दोषों को कहकर भी सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि जो कथा सुनाई, भारद्वाज मुनि बरय सुनाई। कह सोई सबाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवादों में मैं बखान कर कहूँगा, यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। सोई शिव कांग भूषंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। अर्थात शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बलिक पुनि पावा, तिन्हें पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, सवदर सी जाने हरि लीला। अर्थात उन काकभूषणी जी फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जाने तेने काल निच ज्ञाना, करतल कत
आमलक समाना, औरव जे हरि भक्त सुजाना, कहिरि सुनाई समविधि विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की, तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान जी की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझाते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समूह नसी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। अर्थात फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको इस प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा समय कथा राम के गुण, किमी सुबोधों में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अर्थात श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता, कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला इसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुरु 12 समुझी परी, कछुमति अनुसारा, भाषा बंद करीबे में सोई, मोरे मन प्रबोध जेही होई। अर्थात तो मैं भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझने आई, वही अब मैं द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हुए हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊ कथा भव सरिता तरणी। अर्थात जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जग रजनी, राम कथा कलि कलुसो भजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पाओ कहू अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन संजीवन मोरी सुहाई, सोई बसूतल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम बेग भुवंजनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर वही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों के खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भय अचल समासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री समुद्र जी के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकृत हेतु जनुकासी, राम है प्रिया पावे तुलसीसी, तुलसीदास हित हिय हुलसीसी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों के मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माला के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरंग अब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमीति सी। अर्थात यह कथा शिव जी के नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तरह सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचारु,
तुलसी सुबह सनेऊ बन सिय रघुवीर बिहारू। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह सी ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभंग सिहारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विविध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के अश्विनी कुमार के समान है। श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण धर्म व्रत और नियमों के बीच है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक के सचिव सुभट सुपति विचार के कुभंज लोभ उद्धति अपार के। अर्थात पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को अलिमल करी गन के हरि सावन जनमन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र्य दवारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विश्व बयाल के मेटट कठिन कोल भाल के हरन मोहतम दिनकर करके सेवक साली पाल जलदर से। अर्थात विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बर के बरसे सेवर सुलभ सुगध हरिहर से को सुकबी शरद नव मन उर्गन से राम भगत जग जीवन धन से। अर्थात मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ है और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मनरूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरण मालाओं के समान है। कुपत कुतरत कुचाली कली कपट दम पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अनल प्रचंड। अर्थात श्री राम जी के गुणों का समूह को मार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने में वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरित सुखद समकाहु सज्जन कुमत चकोर चित हित बीसेदि बढ़ लाहू। अर्थात रामचरित पूर्णिमा के
चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुद के और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। केन प्रसन्न जही भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखाने। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी को प्रसन्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करने गाकर कहूँगा। जेही यह कथा सुनी नहीं होई, जानी अचूर करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचरण कही अस जानी। राम कथा के मिति संग जग नाही, असी प्रतीति तिन के माही मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उसके मन में एक विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करौ न ससय अस उरानी, अनेक कथा सादर रति मानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मनुष्यों को अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से यह कथा सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिए सृंजन मानी हनि, जिनके विमल विचार। अर्थात श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिसके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए विधि सब सहस करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी। पुनि सभै बिरनव बिन बहु कर जोगी, करत कथा जही लाग न खोरी। अर्थात इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ और सबसे जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सिवई नाई अब माता, वर्णव विशद राम गुण गाथा। सबत 16 में एक तीसा, करव कथा हरि पद धरी सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शीश नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चैत प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल कही तहा चति आवे। चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में ही चले आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन एक नए पाठ के साथ आएंगे। नया एक तरीका श्री राम जी के अब कथा तरीके से राम जी का चरित्र आरंभ हो चुका है। अभी तक हमने जाना इस वाले पाठ में कि श्री राम जी जो है चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन हुए थे अयोध्या में, और उस दिन अयोध्या में ही सारे तीर्थों के सारे भगवान चले आते हैं।